आज हम आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा वर्ड ऑर्डर या संरचना कर जो आप एक सीख जाएंगे तो एक से सैकड़ों वाक्यों का ट्रांसलेशन, अनुवाद आप स्वयं कर लेंगे। और केवल अनुवाद ही नहीं करेंगे बल्कि उससे संबंधित वाक्यों को आप रोज अपने जीवन में कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ने पर बोल भी सकते हैं, अर्थात स्पीकिंग भी कर सकते हैं। वाक्य की संरचना क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट को हम रखेंगे। सब्जेक्ट में से क्या होगा? जो वाक्य में कार्य को करने वाला होगा, सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रखेंगे। इसमें यस या ईएस को जोड़ेंगे भी, नहीं भी जोड़ेंगे। अब हमको पता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करके उसमें यस या ईएस तब जोड़ते हैं जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। यानी कहने का तात्पर्य यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, अर्थात और भी सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ताहू दिया हो तो हम एट फर्स्ट सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करके उसमें यस या यस को जोड़ देंगे। यस या यस को जोड़ने के पीछे भी एक छोटा सा शर्त है, एक छोटा सा कंडीशन है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा तब यस या ईएस को जोड़ेंगे, प्लूरल नंबर का होगा तो ना यस जोड़ेंगे ना ही ईएस जोड़ेंगे। हो सकता है आप में से कोई विद्यार्थी ये सोच रहा हो कि सिंगुलर नंबर क्या है, तो भाई ही, सी, इट, ये तीन प्रोनाउन ले लीजिए, ही, सी, इट। इसके अलावा जितने भी नाउन है, ये थ्री प्रोनाउंस एंड ऑल द नाउन्स, राम, श्याम, घनश्याम, सरला, बिमला, सिमला, दादा, काका, नाना, जो भी आप कर रहे हो, चाचा, मामा, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, खच्चर, कुत्ता आदि जो भी कर रहे हो, ये सभी नाउन है। और जब हम किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये नाउन हमारे सिंगुलर नंबर में होंगे। यानी यदि सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा और कोई भी नाउन होगा तो हम सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करके उसमें यस या यस को जोड़ेंगे। अब कब यस जोड़ते हैं, कभी यस जोड़ते हैं, ये आपको टेंस में डिटेल से बताया जाता है। यहां बस इतना मैं आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे। वो भी कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा। प्लूरल नंबर होने पर ना यस जोड़ेंगे ना यस। अर्थात यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी दे हो गया और कंपाउंड नाउन मतलब दो नाउन आपस में जुड़ गए हो, जैसे राम, श्याम, मेरे गांव के लोग, माता और पिता, भाई और बहन, मेरे कक्षा के बच्चे, ये सब क्या, इनकी संख्या पता चल रहा है दो या दो से अधिक है। तो जब नाउन दो या दो से अधिक हो जाए या सब्जेक्ट के रूप में यू, वी, दे आए, अथवा ये कह सकते हैं कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होगा तो हम वर्ब में ना तो यस जोड़ेंगे ना ईएस। इसके बाद हम क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लगा सकते हैं। और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब तभी लगाएंगे जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होगा? यदि हिंदी वाक्य के अंत में या, ई, ए, आ था, ई थी, ये थे देगा तब हम सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे। यानी इन दोनों में से हम एक के प्रयोग की बात कर रहे हैं, दोनों के प्रयोग की बात नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रखेंगे या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कब रखेंगे? जब वाक्य प्रेजेंट टेंस का होगा। और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कब रखेंगे? जब वाक्य पास्ट टेंस का होगा। सरल शब्द में जब हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आएगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यस या ईएस। और यदि वाक्य पास्ट टेंस का होगा अर्थात हिंदी वाक्य अंत में या, ई, ए, या था, ये थी, ये थे आएगा तब हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखेंगे। यानी सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अथवा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद हो सकता है कुछ वर्ड्स हो जिनको हम रख सकते हैं या रखेंगे।
फिर हम लाएंगे वाइल। वाइल के बाद क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या ये कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करके उसमें आईएनजी को जोड़ देंगे। यह एक स्ट्रक्चर जिसका हम प्रयोग करके यदि एक वाक्य का ट्रांसलेशन करना सीख गए तो सैकड़ों वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं और अपने डेली के लाइफ में बोल सकते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, या आना भी चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए, कि आखिर इस वाक्य, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस वर्ड ऑर्डर के माध्यम से जब वाक्य की संरचना ऐसी होगी तब हम ट्रांसलेशन करते कब हैं, इस संरचना का हम प्रयोग कब करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। बहुत साल पहले अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी मोहब्बतें। आपने उसमें एक गाना सुना होगा, चलते चलते यूं ही थक जाता हूं मैं। मतलब क्या था उसमें, चलते चलते यूं ही थक जाता हूं मैं। इसके आगे की डिटेल आप सबको पता होगा या सुन सकते हैं। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं। तो चलते चलते यूं ही थक जाता हूं मैं, अर्थात एक कार्य कंटिन्यूअस हो रहा था चलने का, और चलने के दौरान एक दूसरा कार्य हो गया था थक जाने का। यानी एक कार्य आप कर रहे हो, एक कार्य प्रोग्रेस पर है, उसकी कंटिन्यूटी चल रही है, और एक कार्य की कंटिन्यूटी के दौरान एक कार्य को प्रोग्रेस होने के पर यदि दूसरा कार्य हो जाए तब हम इस संरचना का प्रयोग करते हैं। अब केवल ये एक एग्जाम्पल नहीं है जो मोहब्बतें फिल्म के गानों में है, भाई आप अपने जीवन में बहुत सारे वाक्य रोज बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने कहा, पढ़ते पढ़ते वह सो गया, वह सो गया। तो वह कार्य किया कौन सा, सोने। लेकिन वो जो कार्य कर रहा सोने का, ये सोने का कार्य कब किया, पढ़ते पढ़ते, अर्थात एक कार्य को करते करते। एक कार्य कंटिन्यूअस चल रहा था, लगातार हो रहा था, उसी बीच में एक दूसरी क्रिया हो गई है सोने की। तो जब हम इस वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर के बेस पर करेंगे। अर्थात फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। फिर हमने क्या रखा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यस या यस अथवा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सो गया, इसके अंत में आ रहा या मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही स्लीप्ड। फिर क्या आएगा, while, क्योंकि इसमें कुछ अन्य चीजें नहीं बचा। मान लीजिए लिखा होता पढ़ते पढ़ते वो चारपाई पर सो गया, तो यहां हमें चारपाई की अंग्रेजी लिखनी पड़ती। जमीन पर सो गया तो जमीन पर की अंग्रेजी लिखनी पड़ती। लेकिन यहाँ चारपाई, जमीन, बिस्तर कुछ नहीं लिखा, इसलिए इसके तुरंत बाद स्लेप्ट के बाद हम क्या रखेंगे, while, he slept while, वह सो गया। तो अब पढ़ते पढ़ते, तो पढ़ते पढ़ते के लिए हमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। कोई भी वाक्य ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कहें गाते गाते वह हंसता है। तो वह हंसता है, वो कार्य करता है हंसने का, लेकिन हंसता कैसे, गाते गाते। यानी एक कार्य कंटिन्यूअस हो रहा होता है, एक कार्य प्रोग्रेस पर हो रहा होता है, उसी बीच में दूसरा कार्य हो जाता है हंसने का। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो लिखेंगे ही लाफ्स। अब लाफ्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ता है अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसमें यस या ईएस आता है। दूसरी बार हम क्या लिखेंगे, while singing, he laughs while singing। कुछ अन्य भी उदाहरण दे सकते हैं।
बात करते करते वह गाली दे दिया था, वह गाली दे दिया था। अब देखिए, बात करते करते यानी बात करने की क्रिया जारी थी, ये प्रोग्रेस पर था, और उसी में उसने एक और कार्य कर दिया, कौन सा? गाली देने का। तो वह गाली दे दिया, इसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे और इस स्ट्रक्चर के बेस पर करेंगे। क्यों? क्योंकि भी कार्य करते करते ये कार्य के करने के दौरान दूसरा कार्य हुआ, तो वह गाली दे दिया था, या था पास्ट इंडेफिनिट हुआ। और पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे कोई भी इंडेफिनिट हो, स्ट्रक्चर तो ये लागू होगा। फर्क ये कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने के नाते क्रिया का सेकंड फॉर्म। तो ही एब्यूज्ड, इसके बाद क्या रहेंगे? वाइल टॉकिंग, वाइल टॉकिंग यानी वो बात करते करते वो गाली दे दिया था का ट्रांसलेशन क्या हुआ? ही एब्यूज्ड वाइल टॉकिंग। सोते 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 तुम चिल्लाना शुरू कर देते हो, तुम चिल्लाना शुरू कर देते हो। अब तुम चिल्लाना शुरू करते हो, ये कार्य होता है, लेकिन कब? सोते सोते। अर्थात कोई व्यक्ति है वो जब सोए रहता है तो सोते सोते वो कार्य कर देता है, कौन सा शुरू कर देता है? चिल्लाने का। अर्थात एक कार्य के जारी रहने के दौरान दूसरा कार्य हुआ, तुरंत इस स्ट्रक्चर्स के अनुसार। अर्थात क्या हुआ? पहले करता है, क्या करता है? क्या है? योग। क्रिया लाएंगे, क्रिया शुरू करना, शुरू करने की अंग्रेजी स्टार्ट। अब चूंकि यू प्लूरल नंबर है, इसलिए इसमें ना यस लाएंगे ना ईएस लाएंगे, यू स्टार्ट। तुम शुरू कर देते हो, क्या शुरू कर देते हो? चिल्लाना। चिल्लाना के अंत में आया ना, और जब किसी क्रिया के अंत में नानी नहीं आता है तो हम इन्फिनिटिव वर्ब लगाते हैं अथवा जेरेंड लगाते हैं। खैर यहां हम जेरेंड लगाएंगे, यू स्टार्ट क्राइंग। अब क्यों जेरेंड लगाएंगे ये आपको नन फेनिटिव में बताया जाएगा। अब ये कार्य के जारी रहने के दौरान हुआ है, तो वाइल स्लीपिंग, वाइल स्लीपिंग। तो इस बेस पर आप ये कर सकते हो कि आपको कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि यदि एक कार्य के जारी रहने के दौरान यानी कार्य को करते करते यदि कोई दूसरा कार्य हो गया हो तो आप इस बेस पर ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इस संरचना के आधार पर ट्रांसलेशन कर सकते हैं। संरचना क्या है मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में से जो कार्य करेगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या ईएस, ये तब आएगा जब वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। यस या ईएस तभी आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा, प्लूरल नंबर में ना यस आना है ना ईएस आना है, और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। फिर हो सकता है कुछ अन्य चीजें बचेंगे तो उसकी भी अंग्रेजी लिखेंगे, नहीं होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। वाइल लगाएंगे, वाइल के बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके उसमें आईएनजी को जोड़ेंगे।